नमस्ते एवरीवन। आज हम डीएवी क्लास 7 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर फर्स्ट आर्टिकल्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में वर्कशीट 9 तक कंप्लीट हो चुका था, जिसमें वर्कशीट 8 छोड़ दिए थे जानबूझकर। उस समय हमको एडिटिंग वगैरह का कुछ खास काम आता नहीं था, किसी तरह से हम सीख करके इसको बनाने का प्रयास किए हैं। तो ये वर्कशीट 8 में क्या है, अरेंज द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट द स्टोरी इन द स्पेस प्रोवाइडेड, मेक चेंजेस इन द लैंग्वेज वेर एवर नेसेसरी। यहाँ पे जो है ये आउटलाइंड समरी दिया हुआ है एक स्टोरी का, ठीक है, और इसको नंबरिंग कर दिया गया है। हमको इसको प्रॉपर ऑर्डर में करना है और कुछ ज़रूरी चेंजेस अगर करना हो तो लैंग्वेज में वो भी हम करेंगे, जैसे आर्टिकल्स का यूज हो गया, ठीक है, और वगैरह वगैरह। तो इसको हम यहाँ पे बनाए हैं। इसको अपने बुक में अगर बुक है तो लिख लेना उसमें अच्छे से, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे हम ये करके रखे हुए हैं। आगे का फिर ये है, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख लिए हैं। तुम भी इसको देख के अच्छे से भर लोगे अपने बुक में, ठीक है। इस तरह से भर लेना है, ठीक। और फिर वर्कशीट 9 अभी हम जल्दी इसको जैसे भगा रहे हैं, तो तुम लोगों को क्या करना है, इसको रोक के, ठीक है, पॉज करके उसके बाद फिर इसको उतार लेना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 9 तो कल ऐसे बता दिए थे, ठीक है, और आज जो है इसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किए हैं, ठीक। इस तरह से देख लेना है, ठीक। यू शुड गो टू बेड नाउ, द मैट्रन सेड। इसी तरह से फिर यहाँ पे जो है सो दूसरे में, देयर लिव्स अ ब्यूटीफुल वाइट कैट इन दिस हाउस, ठीक है, इस स्टेटमेंट को किए हैं। इसी तरीके से आगे भी है, ठीक है। ये है, आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच नेक्स्ट वीक, आस्क्ड रघुज मदर। और ये है, हु हैज़ पुट सो मेनी फ्रॉक्स इन माई रूम, सेड मिस्टर वेल्स, ठीक। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब वर्कशीट 10 में क्या है, रीड द पोएम गिवन बिलो, पुट इन द मिसिंग इन्वर्टेड कॉमाज। अब यहाँ पे जो मिसिंग इन्वर्टेड कॉमाज है उसको हम बहुत प्रयास किए करने का, नहीं हो रहा, छोटा ही नहीं हो रहा था, इसके साइज़ में सेट नहीं कर रहा था, इसलिए हम सोचे कि यहीं पे बता दे, तो यहीं बता दे रहे हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ है, जैसे देखेंगे कोई भी स्टेटमेंट है जैसे ये, ठीक, किसी का कहा हुआ तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख लेंगे, ठीक। तो यहाँ से बना हुआ है, हैव यू बीन डाउन टू द पार्क, आस्क्ड अ बॉय हुज डॉग वॉज कॉल्ड मार्क। ये बना हुआ है, यू विल गेट सच ए स्केयर व्हेन यू सी व्हाट इज़ देयर। यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा से घेरा हुआ है, किया हुआ है। आई वॉज शॉक्ड, ये भी है, सेड मार्क विद अ बार्क। फिर यहाँ नहीं है, ये जो है, दे हैव मूव्ड ऑल माई फेवरेट थिंग्स। यहाँ दे से ले करके थिंग्स तक, ये पूरे लाइन को इन्वर्टेड कॉमा से घेर देना है, ठीक है। उसके बाद क्राइड अ गर्ल विद हर आर्म इन अ स्लिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है, दे हैव फ्लैटेंड द स्लाइड, ये जो है इसको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देंगे, ठीक। फिर आएंगे, येल्ड अ बॉय एट हर साइड, एंड। अब एंड से जो सेंटेंस शुरू है, इस लाइन को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देंगे, एंड दे हैव इवन गॉट रीड ऑफ द स्विंग्स, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देंगे। उसके बाद उसके नीचे आएंगे, आई वॉन्डर्ड व्हाट विल कम नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा से हम इस दोनों को बंद कर देंगे। सेड अ बॉय, सेड अ यंग मैन इन अ रेड वेस्ट, इसको छोड़ देंगे। अब नीचे, वेल आइड लाइक अ पूल, अब यहाँ इसको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देंगे। सेड हिज फ्रेंड वेरी कूल, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। वेल आइड लाइक अ पूल ऊपर जो था, इसको हम कर दिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और सेड हिज फ्रेंड वेरी कूल इसको छोड़ दिए। फिर इसके नीचे जो यस से है इसको करेंगे बंद, यस प्लीज़, ठीक है। तो यस प्लीज़, यहाँ पे मात्र यस प्लीज़, इसी को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करना है, बाकी शॉर्टेड ऑल द रेस्ट ये छोड़ देंगे। उसके बाद, वेल कुड इट बी हाउसेज, अब यहाँ से वेल
कुड इट बी हाउसेज तक को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देंगे। यहाँ वेल में शुरू में लगाएंगे, डब्लू के पहले इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे और हाउसेज के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद ठीक है उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। ठीक है, आस्क डैड और फिर और अ यहाँ पे लिखा है और अ लॉन्ग रो ऑफ शॉप्स। अब इसको भी और से लेकर के शॉप्स तक भी हम इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। फिर क्राइड अ लैड, अब यहाँ छोड़ेंगे। अब यहाँ से आई नो व्हाट इट विल बी, ठीक है, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। सेड अ गर्ल अप अ ट्री, अ न्यू पार्क, ठीक है। सो नाउ आंट यू ग्लैड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है लास्ट डू इट योर सेल्फ। डू इट योर सेल्फ में क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, बाय राइटिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन ईच स्पेस प्रोवाइडेड। राइट, ये एक साइन बनाया हुआ है यहाँ पे जिसका मतलब होता है नो आर्टिकल। ठीक है, तो ये साइन हम बना नहीं सके। ठीक है, वैसे बोल दिए थे ना कि छोटा एक अक्षर का कोई भी चीज़, एक लेटर का कोई भी चीज़ होता है वो छोटा करने में मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो इस पे हम एल सोचे देने के लिए तो कट जाता, ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए नो आर्टिकल के बदले हम 0 ही लिख दिए हैं। तो देखते हैं क्या है। अ यंग साइंटिस्ट कॉल्ड फ्रैंकेनस्टीन स्टार्टेड ट्राइंग टू क्रिएट लाइफ। अब लाइफ के पहले जो लाइफ जनरल यूज जब होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद है ही यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे नो आर्टिकल के लिए 0 दिए हैं। टू डू दिस आफ्टर एन ईयर, यहाँ पे गलत हो गया है, आफ्टर एन ईयर नहीं होगा बल्कि आफ्टर अ ईयर होगा। इसको ठीक करके तुम लोग समझ लेना। आफ्टर अ ईयर ऑफ स्ट्रगल ही सक्सीडेड बट ही क्रिएटेड अ मॉन्स्टर। ठीक है, अब द मॉन्स्टर, अब इस मॉन्स्टर की चर्चा पहले हो चुकी है। पहली बार जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले ए या एन लगता है, लेकिन उसी का जिक्र आगे सेंटेंस में हो जाता है पुनः, तो फिर हम वहाँ पे दी लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे लग गया द मॉन्स्टर was very large and ugly. People hated and feared him. ये बहुत विशाल था और बहुत ही अगली था, तो लोग क्या करते थे, इससे डरते थे और इससे नफ़रत भी करते थे। फिर मॉन्स्टर अब जितनी बार आएगा दी लगेगा उसके पहले, फिर लगाएंगे द मॉन्स्टर वांटेड लव बट ही लर्नड टू हेट। ये मॉन्स्टर जो था वो लव चाहता था, लेकिन लोग उससे नफ़रत जो करते थे इसलिए वह भी नफ़रत ही सीख गया। और क्या हुआ, देन वन डे ही किल्ड अ बॉय, और एक दिन एक लड़के को मार दिया वह। फ्रैंकेनस्टीन वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, उसको शॉक लगा, एक प्रकार का शॉक लगा। ही रियलाइज्ड इट वॉज एन एरर, और फिर उसको एहसास हुआ कि उसने एक गलती की। टू हैव क्रिएटेड सच अ क्रिएचर, इस तरह का क्रिएचर क्रिएट करके उसने गलती की। ही रिग्रेटेड हैविंग वेस्टेड हिज टाइम ओवर द यूजलेस क्रिएचर एंड डिसाइडेड टू किल इट। तो उसने क्या किया, वह पछताया कि उसने अपना समय इस यूजलेस क्रिएचर को बनाने में बर्बाद किया, और इसलिए उसने यह डिसाइड किया कि अब मैं इसे मार दूंगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे है रीअरेंजमेंट। रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ रीअरेंजमेंट वाला है, ये एग्ज़ाम में भी आता है, इसका बना हुआ है। पहला है इंटरेस्टिंग आर्स फैमिली वॉज एन, तो बना दिया आर्स वॉज एन इंटरेस्टिंग फैमिली। दूसरा से बनाएंगे एल्डेस्ट रवि एंड सो, ये इस तरह से सब है, तो बना लिए रवि वॉज द एल्डेस्ट एंड सो अ फेवरेट ऑफ द फैमिली। सी नंबर में आ गया
years than him, Nina a 6 and younger half was, तो बना देंगे Nina was 6.5 years younger than him। अब D का हो जाएगा Who was Sonal big Billy, ठीक है, इस तरह से है। सेकेंड बॉर्न was the, तो हम लोग बनाएंगे सोनल who was the second born was a big bully, ठीक। अब ई नंबर में है but Nina girl intelligent common sense, Sonal was and without a boy was, तो बनाएंगे Nina was an intelligent girl but Sonal was a boy without common sense, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार फिर हम यहाँ पे याद दिला देते हैं। यहाँ डू इट योरसेल्फ में पहला में जो दूसरे लाइन में है, ठीक है, ये दूसरा लाइन जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी टू डू दिस आफ्टर एन लिखा गया है गलती से, इसको हम ए लिख देंगे, ए समझ लेंगे, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे आफ्टर अ ईयर ऑफ स्ट्रगल, एन नहीं होगा ए होगा, आफ्टर अ ईयर ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। चलो हो गया कंप्लीट ये चैप्टर।